पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। वो चैनल जहां हम समसामयिक मामलों और दूसरे जटिल विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि वह आपकी समझ में आसानी से आ सके। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। आज हम भारतीय डाक व्यवस्था में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी सेवा जिस पर शायद हम सब ने या हमारे माता पिता ने बहुत भरोसा किया है। बिल्कुल, वो सेवा अब कह सकते हैं इतिहास बनने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड पोस्ट की। सुना है 1 सितंबर 2025 से इसे बंद करके स्पीड पोस्ट में मिला दिया जाएगा। हाँ, यही खबर है। पर सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है अचानक? मतलब क्या ये सिर्फ एक छोटा-मोटा बदलाव है? या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह हैं? और सबसे जरूरी बात, हम जैसे आम लोगों पर, आप पर, मुझ पर इसका क्या असर पड़ेगा? सही बात है। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बदलाव क्यों? पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल मतलब पिछले 10 साल में काफी कम हो गया है। हाँ, आंकड़े भी यही बताते हैं। देखिए, 2011-12 में करीब 24.4 करोड़ रजिस्टर्ड आइटम भेजे गए थे। अच्छा? हाँ, और 2019-20 तक ये घटकर सिर्फ 18.4 करोड़ रह गए। अरे बाप रे! ये तो मतलब करीब 25% की गिरावट हो गई। बिल्कुल। तो एक कारण तो ये है। हम्म। क्या ये सिर्फ इसलिए कि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह, या लोगों को अब जल्दी चाहिए सब कुछ? देखिए, दोनों ही बातें हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन तो बड़ा ही है, वो तो साफ है। पर साथ ही लोगों को अब तेज सेवाएं चाहिए। और प्राइवेट कुरियर कंपनियां भी तो हैं, उनसे भी कंपटीशन है। हाँ, ये भी है। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट की अपनी एक बात थी, है ना? बिल्कुल थी। उसकी विश्वसनीयता, कम लागत और सबसे बड़ी चीज उसकी कानूनी वैधता। सही कहा। वो नौकरी के ऑफर लेटर, हम्म। कोई लीगल नोटिस, सरकारी चिट्ठियां, सब उसी से तो आती थी, भरोसे वाली। हाँ, और उसका जो डिलीवरी प्रूफ मिलता था वो कोर्ट में भी सबूत माना जाता था। तो अब उससे मिला रहे हैं स्पीड पोस्ट के साथ। स्पीड पोस्ट तो खैर 1986 में शुरू हुई थी तेज डिलीवरी के लिए। टाइम बाउंड होती है, ट्रैकिंग भी होती है उसमें। जी, विभाग का कहना है कि इससे पूरा डाक का कामकाज सुधरेगा, मतलब ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ट्रैकिंग सिस्टम बेहतर होगा। और शायद ये भी कि भाई एक जैसी दो सेवाएं क्यों चलाएं। हाँ, ये तर्क भी दिया जा रहा है कि दोहरी सेवा चलाने से अच्छा है एक ही बेहतर सेवा हो। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या? क्या वाकई ये दोनों सेवाएं एक जैसी थीं या दोनों अलग-अलग जरूरतें पूरी कर रही थीं? एक भरोसे और कानूनी मान्यता के लिए, दूसरी स्पीड के लिए। ये सोचने वाली बात है। एफिशिएंसी ठीक है, पर एक चिंता जो बहुत लोग जता रहे हैं वो है लागत की। पैसा। हाँ, वो सबसे बड़ी चिंता है। रजिस्टर्ड पोस्ट काफी सस्ता था। कितना अंदाजन? थे। अच्छा। मतलब 5 रुपए बेस चार्ज और 17 रुपए रजिस्ट्रेशन का। अच्छा। और स्पीड पोस्ट 50 ग्राम तक के लिए ही 41 रुपए से शुरू होता है। ओ, मतलब फर्क तो काफी है। ये तो करीब करीब कुछ मामलों में 50% या शायद उससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। सोचिए, कोई छोटा कारोबारी है या कोई किसान है जिसे कोई जरूरी कागज भेजना है, कानूनी तौर पर मान्य रसीद के साथ, हाँ। जो पहले शायद 27 रुपए में भेज देता था, अब उसे स्पीड पोस्ट के रेट देने पड़ेंगे, 41 रुपए या शायद ज्यादा भी। ये तो वाकई चिंता की बात है, खासकर हमारे देश में जहां एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर गांव देहात में, आज भी पोस्ट ऑफिस पर ही निर्भर है, सस्ती सेवाओं पर। बिल्कुल। छोटे व्यापारी, किसान, स्टूडेंट्स, आम नागरिक, इन सब पर असर पड़ सकता है। लागत तो एक बात है, पर क्या वो कानूनी मान्यता वाला पहलू बना रहेगा? और क्या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इस बदलाव के लिए तैयार हैं? हाँ, इस पर विभाग ने साफ किया है कि वो जो सुरक्षा वाला फीचर है, मतलब रजिस्ट्रेशन की सुविधा, वो खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, तो वो कैसे होगा? वो अब स्पीड पोस्ट के अंदर ही एक, क्या कहते हैं, ऐड ऑन की तरह मिलेगी। मतलब? मतलब जैसे अगर आपको वो 5 रुपए वाला साधारण लेटर रजिस्टर कराना है, तो आपको 17 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, और वो फिर स्पीड पोस्ट के तहत ही भेजा जाएगा। तो कुल लगेंगे 22 रुपए। ओके, तो सिक्योरिटी वाला पहलू रहेगा, बस वो स्पीड पोस्ट का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये सब डाक विभाग के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। इसी के तहत वो अगस्त से पोस्ट ऑफिस में यूपीआई पेमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब अब पोस्ट ऑफिस में भी फोन से पेमेंट हो जाएगा? जी हाँ, स्पीड पोस्ट का चार्ज हो या कोई और सेवा, आप सीधे यूपीआई से दे पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास शायद बैंक खाता ना हो या बैंक दूर हो। ये तो बढ़िया कदम है। मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब कोई जरूरी कागज भेजना होता था तो सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट ही ऑप्शन लगता था, स्पीड पोस्ट महंगा लगता था। शायद बहुत लोगों की ऐसी यादें होंगी। हाँ, बिल्कुल। पुरानी आदत तो जुड़ी है इससे।
खैर, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस विलय के फायदे क्या बताए जा रहे हैं? सेवाएं सरल हो जाएंगी, ट्रैकिंग बेहतर होगी और काम करने का तरीका एफिशिएंट होगा। सही। और नुकसान की चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है बढ़ी हुई लागत, खासकर गांव के लोगों और कम आय वाले लोगों के लिए। तो ये वाकई एक तरह से एक युग का अंत है। वो लाल रंग के लेटर बॉक्स और रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद। हाँ, एक दौर था। तो आज की चर्चा से मोटी-मोटी बातें क्या निकली? पहली तो ये कि 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट बंद हो जाएगी, स्पीड पोस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और इसका कारण है कम इस्तेमाल और डाक सेवाओं को मॉडर्न बनाने की जरूरत। दूसरी बात, फायदे हैं बेहतर ट्रैकिंग और एफिशिएंसी, लेकिन चिंता है बढ़ी हुई लागत और गांव देहात पर इसके असर की। हाँ, पर वो रजिस्ट्रेशन वाला सुरक्षा फीचर स्पीड पोस्ट में ऑप्शन की तरह रहेगा। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये बदलाव पोस्ट ऑफिस के बड़े आधुनिकीकरण प्लान का हिस्सा है, जिसमें यूपीआई पेमेंट जैसी चीजें भी शामिल हैं। तो अब देखना ये होगा कि जमीन पर असलियत में ये बदलाव लोगों के लिए कितना आसान होता है या कितना मुश्किल। और एक सवाल मन में आता है कि क्या आधुनिकीकरण और एफिशिएंसी की इस दौड़ में उन लोगों की जरूरतों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया जाएगा, जो सबसे सस्ती सेवाओं पर ही निर्भर हैं? ये एक अहम सवाल है। खैर, अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण और जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर सब्सक्राइब करें। और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? रजिस्टर्ड पोस्ट के बंद होने पर आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा और आप भविष्य में किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे ये भी हमें बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।